हेलो फ्रेंड्स एंड गुड इवनिंग। देखिए, जब हम फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो आपको बहुत कॉमनली ये सुनने को मिलता है कि फॉरेक्स में लिवरेज बहुत ज्यादा मिलती है और इसी लिवरेज ज्यादा मिलने के चक्कर में लोग इस मार्केट में खींचे आते हैं और बिना लिवरेज को जाने समझे अपना पैसा जोखिम में डाल देते हैं। तो आपको फॉरेक्स में ट्रेडिंग करने से पहले या स्टॉक मार्केट में या कमोडिटीज में या फिर क्रिप्टो में ट्रेडिंग करने से पहले लिवरेज क्या होता है और इसके क्या मायने आपके लिए होते हैं ये समझना बहुत जरूरी होता है। तो आइए आज हम थोड़ा आसान भाषा में ये समझने की कोशिश करेंगे कि लिवरेज होता क्या है और ये आपको किस तरह से नफा या नुकसान पहुंचाया जा सकता है या फिर इसको कैलकुलेट कैसे करोगे आप जब ट्रेड करोगे। तो अगर मैं आसान भाषा में आपको ये समझाने जाऊं, लिवरेज वो चीज होती है, मान लीजिए कि आपका अकाउंट में XYZ फंड है, उस फंड्स के ऊपर जो आपको ब्रोकर एक्स्ट्रा फंड देता है ट्रेडिंग करने के लिए उसे लिवरेज कहा जाता है। अगर अभी भी आपको कुछ कंफ्यूजन है, गड़बड़ है, तो हम एक उदाहरण के जरिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आपके ट्रेडिंग अकाउंट में $1000 आपने डिपॉजिट किए हुए हैं, ठीक है, और इसके सामने आपने 1 लाख क्वांटिटी यानी कि एक स्टैंडर्ड लॉट खरीदा। देखिए, आप ध्यान से सुनिए, इसको समझिए। आपके अकाउंट में $1000 है, तो $1000 के सामने आप $1000 का ही सौदा कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, एक स्टैंडर्ड लॉट में ट्रेड किया। अब ये लॉट साइज क्या होती है, कैसे होती है, ये हमने उसके लिए अलग से वीडियो बनाया है, उसमें जाके आप देख सकते हो। तो एक स्टैंडर्ड लॉट में 1 लाख यूनिट होते हैं। तो मान लीजिए आपने $1 लाख खरीद लिए। अब जब आपने $1 लाख खरीद लिए तो इस 1 लाख में से आपके अकाउंट में जितने $1000 थे उसको अगर मैं माइनस करता हूं तो बचता है 99,000 यानी कि 99,000 जो आपने एक्स्ट्रा यूज किए। तो ये जो एक्स्ट्रा यूज आपने किए हैं, जो आपको ब्रोकर ने दिए हैं, ये हो गया आपका लिवरेज, यानी कि आपने इतने पैसे एक्स्ट्रा यूज किए, इतना आपने लिवरेज यूज किया है। अब ये लिवरेज कितने परसेंटेज में या कितने रेशो में होता है ये हम आगे थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। तो दूसरी भाषा में, आसान भाषा में अगर हम ये कहें कि लिवरेज एक बोरोड फंड है, लिवरेज एक उधार लिया गया पैसा है आपको ज्यादा ट्रेडिंग करने के लिए, और ये उधार आपको दिया है किसने है, आपके ब्रोकर ने। तो हमने जो उदाहरण देखा इसमें आपने 99,000 यानी कि $99,000 ब्रोकर से बोरो किए थे, ये आपका है लिवरेज। ऑलराइट। तो देखिए, यहाँ लिवरेज आपको अलग अलग प्रोपोर्शन में, अलग अलग रेशो में दिया जाता है। बहुत सारे ब्रोकरों के पास आपको 1:100 का लिवरेज मिलता है। 1:100 का लिवरेज का मतलब क्या है कि आपके पास अगर $1 है आपके अकाउंट में, तो इसके सामने आप $100 तक की पोजीशन ले सकते हो। सिंपल। कई ब्रोकर आपको आजकल एक के सामने 500 का 1:500 का लिवरेज भी देते हैं। तो यहाँ पर आपका मीनिंग क्या होता है कि आपको $1 के सामने $500 यूटिलाइज करने मिलेंगे। तो हम वही $1000 वाला एग्जांपल लेते हैं। मानिए कि आपके अकाउंट में $1000 है, तो अगर आपके पास 1:500 का लिवरेज है तो आप $5 लाख तक का $5 लाख तक का सौदा ले सकते हो। अभी 5 लाख कहाँ से आए? सिंपल है, ये आपके अकाउंट में $1000 की आपकी इक्विटी थी, 500 का लिवरेज है, तो 1000 को मैंने 500 से गुना कर दिया तो आ गया आपका 5 लाख। तो इतनी बड़ी क्वांटिटी में आप ट्रेड ले सकते हो। ये लिवरेज का फायदा भी है और ये लिवरेज का नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि हमें सुनने में ये बड़ा एक्साइटिंग लगता है ना, कि 500 का लिवरेज, अरे मैं तो ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगी। लेकिन थोड़ा ठहरिए साहब, क्योंकि लिवरेज ये दो धारी तलवार होती है। अगर आपने इसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो ये जितना आपके लिए फायदेमंद है उतना ही आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इससे आपको बहुत भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है अगर आपका ट्रेड आपके अपोजिट गया, अगर गलत डायरेक्शन में गया और अपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, जो आमतौर पे
हमें आदत तो होती नहीं स्टॉप लॉस लगाने की। तो अगर ऐसी सिचुएशन में आपने कोई बड़ा ट्रेड ले लिया, स्टॉप लॉस आपका नहीं है, तो फिर आपको पता चलेगा कि लिवरेज कितना खतरनाक साबित हो सकता है। तो इसको सोच समझ के जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना है। फिर एक बार दोहराता हूँ, लिवरेज क्या होता है। देखिए आपके अकाउंट में $1000 है। मैं एक नया एग्जांपल यहाँ पर आपको देता हूँ। आपने उस $1000 के सामने एक स्टैंडर्ड लॉट यूएसडी जेपीवाई का ले लिया, वो कोई भी हो सकता है। मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर यूएसडी जेपीवाई लिया है, यानी कि आपने 1,100,000 यूएसडी की पोजीशन ले ली। अब इसको ऑनर करने के लिए आमतौर पे क्या होता है कि आपने $1,00,000 की पोजीशन ली, तो आपको $1,00,000 का मार्जिन देना पड़ेगा, यही होता है ना। लेकिन आपके अकाउंट में तो $1,000 है, फिर भी आपने $1,00,000 की पोजीशन ले ली। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, 99,000 आपने एक्स्ट्रा मार्जिन यूटिलाइज किया है, एक्स्ट्रा फंड यूटिलाइज किया है, जो आपको ब्रोकर ने दिया है। इसी को कहते हैं लीवरेज। अब लीवरेज में मार्जिन रिक्वायरमेंट्स और लीवरेज रेशो को किस तरह से समझा जाना चाहिए, ये क्या होता है, थोड़ा मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर आते हैं हम लोग। मान लीजिए आपके अकाउंट में $5,000 इक्विटी है। ये यहाँ पर देखिए $5,000 आपके अकाउंट में इक्विटी है, और इसके एवज में आपने एक स्टैंडर्ड लॉट लिया बेचा, जो भी आपने ट्रेड किया, एक स्टैंडर्ड लॉट यानी कि 1,00,000 यूनिट, इतनी आपने पोजीशन ले ली। तो इसका मतलब क्या है, आपने कितना लीवरेज यूज किया है, 1:20। अब ये 1:20 का लीवरेज कैसे आया, सिंपल है, जितनी क्वांटिटी आपने ली है 1,00,000 और डिवाइड कर दिया मैंने इसको, जितना पैसा आपके अकाउंट में है। आपने 1,00,000 क्वांटिटी लिया, आपके अकाउंट में कितना है, 5,000 है। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 20, करेक्ट। तो यही है हमारा 1:20 का लीवरेज। इसको मैंने डिवाइड कर दिया, आपका आ गया 20, तो ये हो गया आपका 1:20 का लीवरेज। ये तो लीवरेज कैलकुलेट करने का आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये क्या है, तो ये है आपका मार्जिन परसेंटेज। ये कैसे कैलकुलेट होता है, आपको दोबारा से समझाता हूँ। देखिए अब हमें गणित थोड़ा उल्टा करना पड़ेगा। आपके अकाउंट में $5,000 है, मैंने यहाँ पर 5,000 लिख लिए, ये आपकी इक्विटी है, डिवाइडेड बाय आपने कितना क्वांटिटी बाय किया है, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 5, और ये हो गया आपका 5%। ठीक है जी, आप करके देखिए, 5,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000 इंटू 100, ये आपका जवाब आ गया 5, यानी कि 5% आपके पास मार्जिन है। अगर आपने $5,000 होते हुए $1,00,000 की यानी कि एक स्टैंडर्ड लॉट की पोजीशन ली है। तो अगर समझ में नहीं आया तो आप इसको रिवाइंड करके दोबारा सुन सकते हैं, दोबारा समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास 5% का बफर है, यानी कि जब तक आपने जो भी करेंसी पेयर लिया है, मान लीजिए यूएसडी जेपीवाई है, यूरो यूएसडी है, या जीबीपी यूएसडी है, उस पेयर में जब तक 5% की मूवमेंट आपके अगेंस्ट नहीं आ जाती, अगेंस्ट मतलब अगर आपने बाय किया है, तो जब तक ये 5% गिर नहीं जाता, तब तक आपका पैसा सेफ है, आपका पैसा तब तक मेंटेन रहेगा, आपका अकाउंट जीरो नहीं होगा। अगर ये 5% के नीचे गिर जाता है तो आपकी जितनी इक्विटी है, कितनी थी आपकी, 5,000, ये पूरी की पूरी जीरो हो सकती है। लेकिन यहाँ पर बात ये है समझने वाली कि 5% मूवमेंट एक दिन में किसी भी करेंसी पेयर में आना, ये लगभग नामुमकिन है। लगभग इसलिए कि अगर कोई वॉरलाइक सिचुएशन हो गई, कोई बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस आ गई, तो उस केस में ही इतनी बड़ी मूवमेंट आ सकती है। अदरवाइज करेंसी में
मुश्किल से 1% की मूवमेंट दिन में आती है, वो भी बहुत रेयरली। तो इसमें क्या होगा, अगर आप 1:20 का लीवरेज यूज कर रहे हो तो आपका कैपिटल सेफ रहेगा, आप बहुत मिनिमम रिस्क पर काम कर सकते हो, आपका रिस्क मैनेजमेंट आप प्रॉपरली कर पाओगे। अब मैं एकदम नीचे वाले एक्सट्रीम केस में आ जाता हूँ यहाँ पर, कि हमने 1:400 का लीवरेज यूज किया है। अब ये कैसे पता चला भाई? अब देखिए, आपके अकाउंट में है $250, हाँ जी, और आपने ले लिया एक स्टैंडर्ड लॉट। अब ये एक स्टैंडर्ड लॉट 1 लाख का होता है, डिवाइडेड बाय 250, तो आप करिए ना, कितना हो गया? 1 लाख को अगर मैं 250 से डिवाइड करता हूं तो कितना हो गया? 400। तो यही आपने लिवरेज यहाँ पर यूज कर लिया है। अब हम इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, उल्टा करेंगे। कैसे करेंगे? मेरे पास $250 है और मैंने $1 लाख का पोजीशन लिया इंटू 100, तो ये कितना हो गया? अब आप करिए, 250 डिवाइडेड बाय 1 लाख, ओके, इंटू 100, तो ये आ गया आपका 0.25%। यानी कि जो भी करेंसी का पेयर या जिस किसी पेयर में आपने ट्रेड किया है, 400 का लीवरेज यूज करके अगर उस ट्रेड में आपके पोजीशन के अगेंस्ट उल्टी दिशा में केवल 0.25% का मूवमेंट आ गया, तो आपका पोजीशन, आपका अकाउंट जीरो हो सकता है, पूरी तरह से खाली हो सकता है। तो अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना चाहते हो तो आपको लीवरेज के बारे में समझना ही पड़ेगा, और लीवरेज के ऊपर आपको बहुत बारीकाई से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये दूधारी तलवार है। अगर आपका ट्रेड आपके फेवर में गया तो इसमें बहुत बड़ा नफा भी हो सकता है, लेकिन हम पहले रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सोचेंगे, नफा तो बाद में आता रहेगा। देखिए, प्रॉफिट बनता रहेगा, सबसे पहले आपको कैपिटल प्रोटेक्शन पे ध्यान देना है, और वो तभी हो सकता है जब आप लीवरेज को सावधानी से और सोच समझकर यूज करेंगे। तो हमने लीवरेज के बारे में क्या देखा कि फोरेक्स इज अ वेरी हाई लीवरेज इंस्ट्रूमेंट, और यही वजह है कि आपको इसे बहुत संभल कर इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर लीवरेज रेशो अगर 1:100 का है तो आपको $1000 की इक्विटी चाहिए एक स्टैंडर्ड लॉट खरीदने की या बेचने के लिए, ट्रेड करने के लिए। अगर आपका लीवरेज रेशो 1:400 है तो आपको $250 मात्र की रिक्वायरमेंट रहेगी एक स्टैंडर्ड लॉट में ट्रेड करने के लिए, और 1:500 की लीवरेज में केवल $200 की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी एक स्टैंडर्ड लॉट में ट्रेड करने के लिए। तो आप अब समझ सकते हो कि ये कितना पोटेंशियल और कितना डेंजरस हथियार है। आपको इसे बिल्कुल सावधानी से और सोच समझकर इस्तेमाल करना है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूं आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। आप इसको अगर कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत आपको गड़बड़ी होती है, नहीं समझ में आता है, तो दोबारा जाकर देखिए, कुछ क्वेरी होती है तो हमसे पूछिए, मैं या मेरी टीम आपको जरूर सहायता करेगी फॉरेक्स में लीवरेज को समझने के लिए, रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए और ट्रेड मैनेजमेंट करने के लिए। तो धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप स्वस्थ रहिए और सावधानी से ट्रेड करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।